भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात एपीजे अब्दुल कलाम को भला कौन नहीं जानता। वह भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके हैं। 15 अक्टूबर 1931 को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में रामेश्वरम के छोटे से गांव धनुषकोडी में जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। साल 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले इन महान व्यक्ति का साल 2015 में शिलांग में दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र के साथ साथ प्रोफेसर और राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले अब्दुल कलाम जी के बारे में आज के इस वीडियो में आप जान सकेंगे। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने कारण इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित धनुषकोडी गांव के एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और इनकी माता का नाम असीमा था। यह एक गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी नावों को किराए देने और बेचने का कार्य करते थे। पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, किंतु इनके पिता अब्दुल कलाम और अपने अन्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त इनके कुल 4 भाई बहन थे। अब्दुल कलाम अपने सभी भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। इनके 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। परिवार की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी छोटी सी आयु में ही परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी समझा और अपने पिता की आर्थिक सहायता के लिए मात्र 10 वर्ष की आयु में घर घर अखबार बेचने का काम शुरू किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम तमिलनाडु से पूरी की थी। अब्दुल कलाम अपने स्कूल में सामान्य विद्यार्थी थे, जिनकी रुचि मुख्य रूप से गणित के विषय में थी। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद इन्होंने साल 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स भौतिक विज्ञान विषय में बीएससी की डिग्री हासिल की थी। इसके ही अगले साल कलाम जी अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1955 में मद्रास चले गए। मद्रास में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा ग्रहण की। यहाँ रहते हुए इन्हें लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उनके प्रोफेसर को उनका दिया प्रोजेक्ट मॉडल पसंद नहीं आया। फिर प्रोफेसर द्वारा अब्दुल जी को नया मॉडल बनाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया और मात्र 3 दिन में कलाम जी ने इस नए मॉडल पर दिन रात बहुत मेहनत की, जिसके बाद उनके इस मॉडल की प्रोफेसर द्वारा काफी तारीफ की गई। कलाम जी को अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद 2 विकल्प मिले, जिसमें से एक विकल्प रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और दूसरा वायुसेना एयरफोर्स का था। अब्दुल जी वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते थे। इसके लिए कलाम जी इंटरव्यू देने देहरादून आए थे। वायुसेना में 8 शीट थी जिसके लिए इंटरव्यू हुआ था, लेकिन कलाम जी का रैंक 9वां था, जिसके कारण उनका वायुसेना में सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिसके बाद कलाम जी ने डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने करियर की शुरुआत की। अब्दुल कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल करने के बाद साल 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में शामिल हुए। साल 1969 में अब्दुल जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए, जहां वह परियोजना निदेशक थे। 1982 में डीआरडीओ में एक बार फिर से शामिल हुए, जहां उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिए योजना बनाई। उन्हें इन्हीं कारणों से भारत का मिसाइल मैन उपनाम से भी जाना जाता है। सन 1992 से लेकर 1997 तक अब्दुल कलाम जी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 1999 से 2001 में इन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर कार्य किया। 1998 में उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण में अपनी भूमिका निभाई और देश को परमाणु शक्ति के रूप में मजबूती प्रदान की। इसी साल 1998 में उनके द्वारा एक योजना पेश की गई, जिसे प्रौद्योगिकी विजन 2020 से जाना जाता था।
इसमें उन्होंने भारत को आने वाले 20 वर्षों में विकसित करने के लिए एक रोड मैप का वर्णन किया। जुलाई 2002 में कलाम जी ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस पद पर वह 2007 तक रहे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में सभी आयु वर्ग, धर्म, जाति के व्यक्तियों को प्रेरित किया है। चलिए अब बात करते हैं इनके द्वारा कई प्राप्त किए गए पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में। साल 1981 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न और उसी वर्ष 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में भारत सरकार द्वारा वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2000 में अल्वारेज शोध संस्थान चेन्नई द्वारा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि, 2008 में नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग से सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 में वोनकॉम विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से 2009 में ऑकलैंड विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था, उपाधि दी गई। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि को साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। साल 2014 में अब्दुल जी को एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम संस्था द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को इन पुस्तकों में भी शामिल किया है, जो हर व्यक्ति को जीवन में कभी न हार मानने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तकें इस प्रकार से हैं। स्पिरिट ऑफ इंडिया, टारगेट 3 बिलियन, फेलियर टू सक्सेस लेजेंडरी लिव्स, द साइंटिफिक इंडिया, ए 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस, मिशन ऑफ इंडिया, ए विजन ऑफ इंडिया यूथ, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, थॉट्स फॉर चेंज, वी कैन डू इट, 2020 ए विजन फॉर टुमारो इंडिया, टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस, रेगनेटेड साइंटिफिक पाथवेज टू ए ब्राइटर फ्यूचर। ये कुछ किताबें पढ़कर आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखेंगे। 27 जुलाई 2015 को जिस समय कलाम जी शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एक कार्यक्रम के दौरान अपना एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी बनाना, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर भाषण दे रहे थे। भाषण शुरू होने के 5 मिनट शाम के 6:35 बाद ही वह गिर गए। उन्हें तुरंत ही बेथानी अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया। 27 जुलाई 2015 की शाम 7:45 अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हृदय गति के रुक जाने के कारण हो गई, लेकिन वो जीते जी ऐसा काम कर गए जिनसे उनके मृत्यु के बाद भी वो हम सबके हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो गवर्नमेंट की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और साथ ही ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। अब्दुल कलाम जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। किस वर्ष अब्दुल कलाम जी को विक्रम साराभाई की टीम में नासा भेजने के लिए चुना गया था? साल 1963 में डॉ. विक्रम साराभाई की टीम में से कलाम जी को नासा भेजने के लिए चुना गया था। किस वर्ष अब्दुल कलाम जी को डीआरडीओ का डायरेक्टर बनाया गया था? 1982 में कलाम जी को डीआरडीओ का डायरेक्टर बनाया गया था। किस साल एपीजे अब्दुल कलाम जी की देखरेख में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था? साल 1963 में अब्दुल कलाम जी की देखरेख में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दे, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।